हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ग्रहण को लेकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं कि ग्रहण कितने लगेंगे, कब लगेंगे और क्या क्या सावधानी रखनी होगी। देखिए, 2024 में टोटल 4 ग्रहण लगे थे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। अब 2025 स्टार्ट है और 2025 में भी टोटल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। अब सवाल ये उठता है कि मार्च महीने में जो ग्रहण लगने वाले हैं उनका सही टाइम क्या है, सही डेट क्या है। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मार्च महीने में जो ग्रहण लगेंगे, पहला होगा चंद्र ग्रहण, दूसरा होगा सूर्य ग्रहण। मार्च के महीने में 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण लगने वाले हैं। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पे आपको सही जानकारी मिलती है। कोई भी मिथ्स आपके साथ में शेयर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें बताया जाता है 6 तारीख को ग्रहण है, 7 तारीख को ग्रहण है, मतलब रोज़ ग्रहण के ऊपर वीडियो है। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं होती कि जो कि मैं मिथ्स आपके साथ शेयर करूं कि आज ग्रहण है या कल है। टोटल साल में 4 ग्रहण होंगे, तो उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगी कि कब कब ग्रहण लगने वाला होगा। तो अभी ये मैं वीडियो जो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मैम ग्रहण एक्चुअल में है कब और दूसरा ग्रहण कब लगेगा। तो आप ये वीडियो सेव कर लो और आगे शेयर ज़रूर करना उन प्रेग्नेंट वुमेन के साथ जो कि पहली बार प्रेग्नेंट है या फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही ग्रहण का ज़्यादा टेंशन होता है कि ग्रहण काल में कोई गर्भवती महिला गलत काम ना कर दे, जैसे कैंची चाकू सुई का यूज़ ना करे, क्योंकि ग्रहण काल में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हुए हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा इस दुनिया में जो पैदा हो वो सही सलामत और सुरक्षित पैदा हो। तो जो 14 मार्च को ग्रहण लगने वाला है वो होली के दिन लगेगा। होली का त्यौहार भी है उस दिन, और फागुन मास में ये जो ग्रहण लगने वाला है ये पूर्ण रूप से एक चंद्र ग्रहण होगा। इसका जो सही समय है सुबह 9:29 से शुरू होगा, सुबह के 9:29 से स्टार्ट होगा और दोपहर के 3:29 पे ख़त्म होगा। ये जो ग्रहण है ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये ग्रहण इंडिया में दिखाई देगा या नहीं, या फिर इंडिया में अगर दृश्यमान है तो किस किस एरिया में ये ग्रहण दिखाई देगा, क्या इंडिया वाली महिलाओं को सावधानी रखनी है या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, साइंस इसको एक खगोलीय घटना मानती है। साइंस इसको कोई भी ग्रहण को कोई भी अशुभ घटना ये सब चीज़ें नहीं कहती, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में इसको अशुद्ध घटना बोली जाती है, अशुद्ध इसकी किरणें बोली जाती हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका जो महत्व है वो प्रेगनेंसी में लेकर, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए बोला जाता है कि वो घर से बाहर ना जाए, खुली आसमान में आँखों से चंद्रमा या सूर्य ना देखे, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी भी चली जाती है। ये जो ग्रहण दिखाई देता है सूर्य या चंद्र ग्रहण, ये ग्रहण अगर उस टाइम पर, जैसे मान लीजिए आप बाहर की कंट्रीज से हो और बाहर की कंट्रीज में ग्रहण दिखाई दे रहा है और आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको कैंची चाकू सुई से दूर रहना है। उस टाइम पे आपको खाना पीना नहीं बनाना चाहिए, ना ही उस टाइम पर आपको कैंची चाकू सुई का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, मैं बता देती हूँ, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही बीच में, मतलब एक ही सीधा रेखा में होते हैं, तो और सूर्य की रोशनी पूरी की तरह आंशिक रूप से ढक जाती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं, तो लगता है सूर्य ग्रहण। उसी तरीके से जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं और जो चंद्रमा की किरणें हैं पूरी पृथ्वी से ढक जाती है और पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा जाता है, तब लगता है चंद्र ग्रहण। तो ये जो ग्रहण लगता है जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं ना, और जब सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी नहीं जाती धरती पर, तब लगता है चंद्र ग्रहण, और तभी लगता है सूर्य ग्रहण। तो पहला जो साल का ग्रहण होगा वो होगा एक चंद्र ग्रहण, जो कि 14 मार्च को लगेगा। उसके ठीक 15 दिन के बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, जो कि 29 मार्च को लगने वाला है ग्रहण। और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप एरिया लिख लीजिए कहाँ कहाँ दिखेगा ये ग्रहण। तो सबसे पहली बात तो हिंदू पंचांग के हिसाब से 29 मार्च को जो ग्रहण लग रहा है वो चैत अमावस्या के दिन लगने वाला है, और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। देखिए, पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को, पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला है। ये ग्रहण जो दिखाई देगा इंडिया में किसी भी कोने में ये दृश्यमान नहीं है, भारत में बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं है। तो भारत की जो महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको सावधानी रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो ग्रहण की सावधानियाँ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन कंट्रीज में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो यहाँ की महिलाओं को सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी इंडिया के किसी कोने में ये ग्रहण दृश्यमान नहीं है। तो इंडिया से जो महिलाएं मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं वो प्लीज़ पैनिक मत हो, ये ग्रहण इंडिया के किसी कोने में नहीं दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं,
क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में ना ये ग्रहण को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ग्रहण से पहले, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। सूतक काल में भगवान की मूर्ति को छुआ नहीं जाता, पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता है। बाकी आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, कोई शुभ काम नहीं किया जाता सूतक काल में। सूतक काल में आप खाना पीना बना सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो। सूतक काल में कोई भी परहेज नहीं है, खाली मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूना है और पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना है, कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी है, सिर्फ परहेज ये होता है। ठीक है। और इसी तरीके से सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल। तो अब जैसे सूतक काल चंद्र ग्रहण का होता है, सेम वैसे ही सूरज ग्रहण का होता है। तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि मार्च में लगने वाले टोटल 2 ग्रहण, एक है सूर्य ग्रहण और दूसरा है चंद्र ग्रहण। पहला जो ग्रहण होगा वो होगा चंद्र ग्रहण, जो कि 14 मार्च को लगेगा। दूसरा है सूर्य ग्रहण, जो कि 29 मार्च को लगेगा। अब आप सबका ये मानना है कि ग्रहण काल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, ग्रहण काल में जब ग्रहण पृथ्वी पर दृश्यमान होता है तब सावधानी रखने को बोला जाता है। जब पृथ्वी पर ग्रहण नहीं दृश्यमान तो आपको सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा बोला जाता है पृथ्वी एक है, धरती एक है, चाहे ग्रहण कहीं भी दृश्यमान हो, सावधानी रखें। तो आप सावधानी रख सकते हो, पेट के ऊपर गेरू का या चंदन का लेप लगा सकते हो, या अगर आपके पास गेरू चंदन भी नहीं है तो गाय के गोबर का लेप लगा सकते हो। एक रक्षा कवच क्रिएट हो जाता है बच्चे के लिए, ताकि जो ग्रहण उस टाइम पे पड़ रहा होता है उसकी किरणें बच्चे को प्रभावित नहीं करेंगी। ग्रहण के समय में अपने कमरे में बैठ जाइए, जिस भी भगवान, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका ध्यान लगाइए और भगवान से कहिए कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि ग्रहण समय में करनी चाहिए। ग्रहण काल के बाद जो गर्भवती महिला है उसको नहाना चाहिए, नहाने या सर धो के है। और जब भी आप देखिए, ग्रहण काल में जब भी ग्रहण पड़ता है ना, तो नहाने के बाद आपको अन्न का दान करना चाहिए। जैसे गेहूँ, चावल, तेल, कुछ भी आप अन्न का किसी गरीब को दान करो। उसके बाद मंदिर में भगवान की पूजा करो, नए वस्त्र पहनाओ भगवान को, क्योंकि कहा जाता है सूतक लग जाता है तो मंदिर खंडित हो जाता है। तो मंदिर में भगवान के वस्त्र बदल के, नए कपड़े पहना के, जोत बत्ती लगा के आप ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ। ग्रहण समय से पहले जो आपने खाना बनाया था उसका सेवन आप ना करो, और घर का कोई मेंबर कर सकता है, लेकिन गर्भवती महिला को वो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ग्रहण काल में वो ग्रहणित हो गया खाना, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो यही एक सावधानी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी देखिए, ये ग्रहण इंडिया के किसी कोने में दृश्यमान नहीं है, तो अगर आप गर्भवती महिला सो भी सकते हो तो आप सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई महिलाएं कहते हैं हमें नींद आ रही है, हम इतने समय तक नहीं बैठ सकते, हमारा प्रेगनेंसी का 9वां महीना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेट कर भगवान का नाम जप सकते हो, आप बैठ कर भगवान का नाम जप सकते हो, लेकिन आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का लगाइए, क्योंकि भगवान आपके बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आपके बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरा यही आशीर्वाद है। और कमेंट बॉक्स में कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो मार्च में लगने वाले हैं 2 ग्रहण, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी ग्रहण लगेगा, जैसे 14 मार्च को लगेगा ग्रहण, तो मैं 2 दिन पहले अपडेट दे दूंगी। 29 मार्च से भी 2 दिन पहले अपडेट दे दूंगी, ताकि प्रेग्नेंट महिला सावधान रहें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे बच्चे को प्रभावित हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में ये चीज़ें काफ़ी टाइम से मानते आ रहे हैं, और आप भी मानिए। अगर आपके घर में ऐसा बोला जाता है पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, ग्रहण कहीं भी पड़े सावधानी रखें, तो आप सावधानी रखें। पेट के ऊपर गेरू का लेप लगाएं, कोई भी तीखा नुकीला चीज़ अपने आसपास ना रखें, साड़ी में पीना तो उसे भी निकाल दें। खाना ग्रहण समय से पहले खा ले, ग्रहण काल के बाद नहा धोकर ताज़ा खाना बना के ताज़ा खाना खाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रहण समय में। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।